और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार से अगली बड़ी खबर। शिवनाथ नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, एक युवक को ग्रामीणों ने डूबने से बचाया। गौरी विसर्जन के बाद नदी में नहाने गए थे। हादसे में 2 सगे भाइयों की जान गई है। बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से दे रहे हैं। शिवनाथ नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई तो एक युवक को ग्रामीणों ने डूबने से बचाया है। गौरी विसर्जन के बाद नदी में नहाने गए थे तो हादसे में 2 सगे भाइयों की जान गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर डूबते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बचाया। डूबने से 3 युवकों की मौत हुई, एक युवक को ग्रामीणों ने डूबने से बचाया है। गौरी विसर्जन के बाद नदी में ये सभी नहाने गए थे, उसी दौरान डूब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई है तो एक को ग्रामीणों ने बचाया है। कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। हादसे में 2 सगे भाइयों की जान गई है। शिमगा थाना क्षेत्र का गांव है चंदिया पथा। वहाँ पे एनीकट था। वहाँ 4 युवा लड़के नहाने गए थे, जिनमें से 3 की उसमें डूब के मृत्यु हो गई। उनके नाम मुकेश साहू, दिलेश्वर साहू और भावेश साहू है। तो उसके अलावा एक और युवक था, युगल प्रकाश साहू। ये गिरने के बाद जब डूबने लगा तो इसने एक पत्थर को पकड़ लिया। उसके बाद उसको वहाँ से ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। अभी उसके निचले अंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसको बलौदा बाजार यहाँ रेफर किया गया है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ से आए थे बच्चे और किस तरीके से? इसमें 2 बच्चे जो हैं ये बिलासपुर तार बहार के थे और 2 बाकी वहीं ग्राम बगल में ही ग्राम करहुल है, वहाँ के निवासी थे। आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न का मामला। महिला ने यौन उत्पीड़न से किया इनकार। महिला का एक ऑडियो आया है सामने। ऑडियो में यौन उत्पीड़न से इनकार किया है। एनडीटीवी नहीं करता ऑडियो की पुष्टि तो जांच टीम के सामने पक्ष रखने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न का जो पूरा मामला है उस पर अब महिला ने यौन उत्पीड़न से इनकार किया है। महिला का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में यौन उत्पीड़न से महिला इनकार करती हुई सुनाई दे रही है। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर जांच टीम के सामने पक्ष रखने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न का मामला। महिला ने यौन उत्पीड़न से इनकार किया। महिला का ऑडियो सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, अब नया रुख देखने को मिला है आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न मामले में, जहां पर महिला ने यौन उत्पीड़न से ही इनकार किया। वायरल ऑडियो में ये इनकार किया गया। बिल्कुल, देखिए ये हालांकि वायरल ऑडियो है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस वजह से इस पर ये कितना सही है और किस संदर्भ में बातचीत हो रही है ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है पुलिस विभाग द्वारा ही, उसमें इस बात का जिक्र है कि एक शिकायत मिली है रतनलाल डांगी की, जिसमें शारीरिक शोषण की भी बात उसमें लिखी हुई है। यानी कि जो शिकायत की गई है लिखित पुलिस से, उसमें जरूर इस बात को कहा गया है कि शारीरिक शोषण भी किया गया है। और प्रेस रिलीज में इस बात का भी जिक्र है कि खुद रतनलाल डांगी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। तो दोनों ही मामले में प्राथमिक जांच के लिए एक समिति बना दी गई है। सीनियर आईपीएस हैं आनंद छाबड़ा, उनके नेतृत्व में ये जांच होगी और उसके बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब आगे की कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ सबसे पहले जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसके पुष्टि होने की जरूरत है और उसके बाद आगे की कार्रवाई और आगे बढ़ती दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईजी रतनलाल डांगी पर लगे आरोप पर बोले सीएम, आईएएस या आईपीएस कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं, सीएम की तरफ से कहा गया है। आपको बताते चले कि आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसके बाद महिला ने हालांकि